पाकिस्तान का जो फिस्कल सरप्लस है, 24 साल बाद हम फिस्कल सरप्लस में गए हैं, वो बहुत अच्छी एक पेशरफ्त है। दूसरा जो कतर के साथ है वो एनर्जी के अंदर, और एनर्जी के साथ साथ जो है वो माइंस एंड मिनरल्स के अंदर आईटी के शोबे में एक आईटी कॉन्फ्रेंस हुई चंद माह पहले। उसमें बड़ा जो है वो पाकिस्तान की काविशों को सराहा गया। नेशनल एक्शन प्लान के तहत कुछ मीटिंग्स हुई हैं, और माजी में ये पीटीआई की ही केपी गवर्नमेंट थी जिन्होंने तालिबान को वापस ला के बसाया, और उस वक्त के वज़ीर आज़म ने एक भी मीटिंग नेशनल एक्शन प्लान पे नहीं की, और उन्होंने कहा कि तालिबान को वापस ला के बसाओ। अब भी उस गवर्नमेंट का वो रिसीव करे इधर मुल्ज़िमान को। ये लॉ एंड ऑर्डर पे जो दहशत गर्दी की कार्रवाइयाँ हैं उस पर उसके तदारक के लिए, इंसदाद दहशत गर्दी के लिए उनकी कोई तवज्जो नहीं है। मैं आपके कैमरों के तवसत से आवाम को इन दौरों की मुबारकबाद भी पेश करता हूँ, और अल्लाह ताला का शुक्र है कि हमारी मईशत जो बहाली की पटरी पर चढ़ चुकी है, और आगे जो हालात हैं वो बेहतर से बेहतरीन होते जा रहे हैं। तो वो जो एक स्टेज थी रिफ़ॉर्म की, उससे आगे निकल के हम अब स्टेबिलिटी की तरफ जा रहे हैं, और मईशत जो है वो मुस्तहकम हो रही है। इस हवाले से मैं समझता हूँ कि जो सऊदी अरब में बड़ी ही सूदमंद मीटिंग्स हुई, और उसमें जो आज से चंद हफ्ते पहले उनके वज़ीर सरमायाकारी खालिद अल फाले यहाँ आए थे, और यहाँ पे आपको याद होगा कि 27 एमओयू साइन हुए, जिनकी मालियत जो है वो 2.2 अरब डॉलर की थी, और बड़ी ही अच्छी गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, बिज़नेस टू बिज़नेस मीटिंग्स हुई, और मज़ीद जो है वो ताउन को बढ़ाने पर भी इत्तफाक हुआ, और उनका पाकिस्तान का कामयाब दौरा रहा। उसी के तसलसल में वहाँ पे उनसे दोबारा मीटिंग हुई, और अल्लाह ताला का शुक्र है कि जो वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस थी उसकी साइडलाइंस पे जो सऊदी अरब के वली अहद इज़्ज़तमाब जनाब शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान से वज़ीर आज़म की मुलाकात हुई, इंतहाई खुशगवार माहौल में हुई। और उस हवाले से मज़ीद जो अग्रीमेंट साइन हुए हैं उनको आगे ले जाने के हवाले से, उनको अमली जामा पहनाने के हवाले से, और वो काफ़ी हतमी स्टेज में दाखिल हो चुके हैं, और उनमें से 5 पे तो काम शुरू हो चुका है। उस हवाले से भी गुफ्तगू हुई, और इस अज़म का दोबारा से अदा किया गया कि सऊदी अरब पाकिस्तान के ताल्लुकात को मज़ीद बढ़ाया जाएगा, सरमायाकारी को मज़ीद फ़रोग़ दिया जाएगा, तिजारत को बढ़ाया जाएगा, और दोनों ममालिक के अवाम के दरमियान जो एक दिल का रिश्ता है वो कई दहाइयों पर मुहीत एक रिश्ता है। और मुस्लिम उम्मा के हवाले से हमारी जो ताल्लुकात हैं, और सऊदी अरब हर साल हमारे हुज्जाज को भी, उम्रा करने वालों को भी होस्ट करता है, और मेहमान नवाज़ी का एक वो फरीज़ा अदा करते हैं। उस हवाले से भी जो है उनका शुक्रिया भी अदा किया। और आजकल के दौर में जिस तरीके से उन्होंने पाकिस्तान की मदद की है IMF के प्रोग्राम के हवाले से, वज़ीर आज़म ख़ुसूसी तौर पे उनके मशकूर थे। तो सऊदी वली अहद की मीटिंग के बाद जो वज़ीर तजारत और उनके बाकी वज़रा के साथ डेलीगेशन लेवल टॉक्स हुई, अल्लाह ताला का शुक्र है कि उसके अंदर उन्होंने जो इन्वेस्टमेंट यहाँ पे कर रहे हैं वो 2.2 अरब डॉलर से बढ़ाकर 2.8 अरब डॉलर पर उसको ले गए हैं। और वो जो 27 MOUs थे वो अब 34 MOUs हो गए हैं, जिनमें से 5 पर जो है वो काम शुरू हो चुका है। तो ये जो 600 मिलियन डॉलर की इजाफी इन्वेस्टमेंट हुई है, इससे मईशत पर बड़ा मुस्बत असर पड़ेगा। और हम ये समझते हैं कि ये एक बहुत बड़ा स्टेप है कि जहाँ पहले दिन से हमने ये बातचीत शुरू की थी, आज हम किसी स्टेज पे पहुँचे हैं कि सरमायाकारी में इजाफा हो रहा है, और नंबर्स और जो मुआहदों का नंबर है वो भी सामने आ रहा है कि इतने मुआहदे हुए हैं और इतनी इन्वेस्टमेंट जो है पाकिस्तान के अंदर आ रही है, जिसके अंदर मादनियात का शोबा है, जिसके अंदर एनर्जी का शोबा है, जिसके अंदर ज़राअत का शोबा है, लाइफ स्टॉक का शोबा है, IT का शोबा है, ह्यूमन रिसोर्स जो स्किल डेवलपमेंट है उसका शोबा है। तो वज़ीर आज़म ने रियाद के उस हॉल में जहाँ ये कॉन्फ्रेंस हो रही थी, उसके साथ साथ जो खसूसी ज़िक्र किया वो हर फोरम पे करते हैं और अपना फ़र्ज समझ के करते हैं। उन्होंने फ़लस्तीन के निहत्ते मुसलमानों पर जो मज़ालिम ढाए जा रहे हैं इज़राइल की तरफ से, उसकी भी मजम्मत की, और उस पर भी बात की कि दुनिया में अमन के लिए ये ज़रूरी है कि फ़लस्तीन में अमन कायम किया जाए। और रियाद का वो हॉल तालियों से गूंज उठा, और मैं समझता हूँ कि वो वज़ीर आज़म ने हर मौके पे ये बात की है, हर मीटिंग में ये बात की है, बैनुल-अक़वामी सतह पे वो जहाँ जहाँ गए हैं उन्होंने फ़र्ज़ समझ के फ़लस्तीन के मुकदमे को लड़ा है,
और निहत्ते मजलूम फ़लस्तीनियों की आवाज़ बने हैं। ये एक अहम दौरा था, जिसके बाद जो है वो कतर का दौरा, दोहा हम पहुँचे, और वो बड़ी ही अहमियत का हामिल दौरा रहा है कतर का। और आज मुश्तरका एलामिया भी सामने आ चुका है, और कतर में मैं समझता हूँ कि पाक कतर दोस्ती के हवाले से बहुत ही एक अहम पेशरफ्त ये हुई कि उन्होंने पाकिस्तान के हवाले से वहाँ पे एग्ज़िबिशन की। पाकिस्तानी मुसव्वरों को, पाकिस्तानी फ़नकारों को, पाकिस्तानी जो मेमार हैं उनको वहाँ पे मदऊ किया। नैयर अली दादा साहब मौजूद थे, बड़े बड़े नाम पाकिस्तान के मौजूद थे, और पाकिस्तान के फ़नपारे 1947 से लेके आज तक के वहाँ पर नुमाइश पर लगाए गए, और प्रोमिनेंट पाकिस्तानियों को वहाँ पर बुलाया गया और पाकिस्तान की इज़्ज़त अफजाई की गई। और ये पाकिस्तान का झंडा वहाँ लगा था, और पाकिस्तान स्पेसिफिक ये एग्जीबिशन थी। और हम शुक्रगुजार हैं अमीर ऑफ कतर, उनकी हमशीरा जो शेखा मयसा, जिन्होंने ये सारी जो है एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज़ की, और उन्होंने इसमें लीड ली। तो मैं समझता हूँ कि शेख तमीम जो वहाँ के अमीर हैं, उनकी लीडरशिप में शेखा मयासा ने जो ये पाकिस्तान के लिए एक एग्जीबिशन की है, और पाकिस्तानी फ़नपारे भी वहाँ पे नुमाइश के लिए लगाए गए, और पाकिस्तानी फ़नकारों को और पाकिस्तान से बड़े बड़े नामों को वहाँ बुलाया गया, और पाकिस्तान की इज़्ज़त अफजाई हुई। ये बहुत बड़ी चीज़ है, और पूरी दुनिया से लोग जो दोहा में आए हुए थे, वो पाकिस्तानी फ़नपारों की बड़ी तारीफ़ कर रहे थे, और पाकिस्तान से जो आर्ट वर्क गया है और पाकिस्तानी आर्टिस्ट का जो काम है उसको सराह रहे थे। तो ये दोनों ममालिक के दरमियान जो रिलेशनशिप है, इसको बहुत आगे लेकर जाएगा कि कतर में पाकिस्तान की इतनी कदर की जा रही है। और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब का जो एक ताल्लुक़ है अमीर ऑफ कतर के साथ, वो मैं समझता हूँ कि वो हमेशा से बहुत ही वार्म और कॉर्डियल रहा है। बहुत उनकी आपस में एक गैर रवायती गर्मजोशी देखने में आई, और एक बहुत ही कॉर्डियल रिलेशन देखने में आया। अमीर ऑफ कतर की मीटिंग से दोनों एक ही गाड़ी में बैठ के कतर म्यूज़ियम गए, और दो अमीर ऑफ कतर ने, उनकी बहन शेखा मयसा ने जो पूरे म्यूज़ियम का वज़ीर आज़म को दौरा करवाया। मैं समझता हूँ कि ये एक जज्बा खैर सगाली था, और एक आपस में बहुत ज़्यादा जो है वो हमांगी नज़र आई। और मैं समझता हूँ कि इस तरह का जो एक पर्सनल टच होता है, वो बड़ा कम देखने में आता है। तो बहुत इज़्ज़त पाकिस्तान को दी, वज़ीर आज़म को दी, और शहबाज शरीफ साहब की वहाँ पे उन्होंने तारीफ़ की कि जी आपने, आपकी मेहरबानी कि आपने ये पाकिस्तानी आर्टिस्ट को, पाकिस्तानी जो ये आर्ट वर्क है, इसको कतर में भिजवाया। आज जो जॉइंट कम्युनिके इशू हुआ, उस हवाले से मैं एक बात, जो बड़ी खबर है, जो साबका प्लेज था कतर का, वो $3 अरब की सरमायाकारी पाकिस्तान के अंदर करेंगे। तो ये मैं चाहता था कि आपको इस पे बिल्कुल मुकम्मल तौर पे जो है वो क्लैरिटी के साथ ये बात वाज़ेह कर दूं कि कतर में जो बिज़नेस डेलीगेशन को भी मिले हैं, वज़ीर आज़म कतर से भी मुलाकात हुई है, अमीर ऑफ कतर से जो मुलाकात हुई है, और जो इक़्तिसादी ताउन को और कल्चर के शोबे में ताउन को आगे बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़ हुआ है, सरमायाकारी तजारत को आगे बढ़ाने में जो इत्तफ़ाक़ हुआ है, उसमें मैं समझता हूँ कि जो ये $3 अरब की सरमायाकारी है, इससे जो है वो बहुत ज़्यादा तक़वियत मिलेगी पाकिस्तान की मईशत को। और जैसा कि मैंने पहले कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की मईशत तरक्की की शारा पर गामज़न है। आज आपने देखा कि हमारे जो फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं वो दिन ब दिन इम्प्रूव कर रहे हैं, और आपकी नज़र से गुजरा होगा कि इन्फ्लेशन जो कम हुई 6.9 पे आई, रेमिटेंसेस जो हैं वो रिकॉर्ड रेमिटेंसेस जो हैं वो पाकिस्तान के अंदर आए, और इंटरेस्ट रेट नीचे जा रहा है, इन्वेस्टमेंट्स बढ़ रही हैं। तो ये सारी चीज़ें मैं समझता हूँ कि ये बड़ी हौसला अफजा है मईशत के लिए, और फॉरेन पॉलिसी के महाज पर पाकिस्तान को जो इज़्ज़त मिल रही है, और पाकिस्तान को जो अहमियत दी जा रही है, तो ये बहुत ही हौसला अफजा है। और जो दोस्त ममालिक की तरफ से सरमायाकारी में नंबर सामने आ रहे हैं, और अग्रीमेंट सब साइन हो गए हैं, और तेज़ी से ये मामला आगे बढ़ रहा है, तो ये शहबाज शरीफ साहब का जो इकनॉमिक रिफॉर्म एजेंडा था, वो मैं समझता हूँ कि तेज़ी के साथ जो है वो अपनी पाया तकमील तक पहुँच रहा है। और इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि इसमें मज़ीद जो है वो बेहतरी आएगी, और टाइम के साथ साथ जो है वो आम आदमी तक इसके जो है वो समरात पहुँचेंगे। बहुत शुक्रिया। बस। तो पाकिस्तान का जो फिजिकल सरप्लस है, 24 साल बाद हम फिजिकल सरप्लस में गए हैं,
वो बहुत अच्छी एक पेशरफ्त है। दूसरा जो कतर के साथ है वो एनर्जी के अंदर, और एनर्जी के साथ साथ जो है वो माइंस एंड मिनरल्स के अंदर आईटी के शोबे में एक आईटी कॉन्फ्रेंस हुई चंद माह पहले, उसमें बड़ा जो है वो पाकिस्तान की काविशों को सराहा गया, पाकिस्तान के आईटी प्रोफेशनल्स को, स्टार्टअप्स को सराहा गया। तो ये तमाम शोबों के अंदर जो है वो मज़ीद वो की जाएगी सरमायाकारी भी और ताउन भी। कतर का भी एक वक्त पाकिस्तान आएगा इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द, और वो तमाम डिटेल्स तय करेंगे ताकि इस $3 अरब के हवाले से भी मामलात को जो है वो आगे बढ़ाया जा सके। बाकी देखिए, गैर संजीदा हुकूमत है KPK में, वो कभी रिसीव करते हैं, कभी भागते हैं, कभी छुपते हैं, कभी कुछ करते हैं। ये करतब कितनी देर चलेंगे? आपने हेल्थ में क्या किया, एजुकेशन में क्या किया, इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या किया, आप क्या रिफॉर्म्स लेके आए? आपने जो महंगाई कम हुई है उसमें प्राइस कंट्रोल कमेटी बनाई, नहीं बनाई? आपने अवाम की भलाई के लिए क्या स्टेप्स उठाए हैं? वो तो सामने नहीं आ रहे। इसको रिसीव कर लो, इधर धरना दे दो, उधर कंटेनर पे चढ़ जाओ, इसको गाली दे दो, इसके हवाले से मजाक उड़ा दो। तो ये गैर संजीदा मामलात हैं। मैं ये समझता हूँ कि ये लोग बहुत जल्द जो हैं वो इनका गिरबान पकड़ेंगे, क्योंकि वहाँ पे पब्लिक सर्विस डिलीवरी बिल्कुल ज़ीरो पे आ गई है। अताउल्लाह तावर साहब, ये बताइएगा, नौरीन जंजुआ जीएनयू से, ये बताइएगा, ये जो पाक बिजनेस फोरम हुआ था उसमें बड़े सरमायाकार आए थे सऊदी अरब के, जो मनारा जी मिनरल्स वाले जो थे, वो रेकोडिक में बड़े इंटरेस्ट ले रहे थे इन्वेस्ट करने में। वो उनकी इन्वेस्टमेंट या उनके साथ मामलात कहाँ तक तय पाए, वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड थे उनसे जो हमारी बातचीत हुई थी इस मामले में। देखिए, मनारा का मामला भी खुश असलूबी से आगे बढ़ रहा है। जिस तरह मैंने कहा, माइंस एंड मिनरल्स में और एनर्जी के अंदर तमाम चीज़ें वर्कआउट की जा रही हैं, डिटेल्स तय की जा रही हैं, आगे जाके इस मामले को हतमी शक्ल दी जाएगी। तो उस पर बड़ी तेज़ी से वर्किंग हो रही है और दोनों तरफ से हो रही है। ये बिल्कुल वाज़े तौर पे मैं आपको बता रहा हूँ। जिस तरह फास्ट फूड चेन अलबैक के हवाले से बात जी हुई, जी जी वो भी पाकिस्तान आ रहे हैं जी और उन्होंने अपनी सप्लाई चेन मैनेजमेंट पे वर्किंग शुरू कर दी है कि यहाँ पे उन्होंने सप्लाई चेन मैनेजमेंट कैसे करनी है, यहाँ पे उन्होंने अपने आउटलेट्स कैसे खोलने हैं। तो ये तमाम सेक्टर्स के अंदर बड़ी तेज़ी से पेशरफ्त हो रही है। इंशाल्लाह ताला इसमें इसकी तफसीलात आप मुस्बत लोग सामने लाएंगे। जी तफसीलात टाइम आने पर सामने लाएंगे। अभी वर्किंग दोनों साइडों से चल रही है थैंक इसके यू। ऊपर। अच्छा मनीषा साहब, ये बताइए कि JUI के सरबराह मौलाना फजल रहमान साहब ने एक बार फिर KPK में जो दहशतगर्दी जो है सर उठा रही, बल्कि ज़्यादा वहाँ पर फैल रही है खैबर पख्तूनख्वा में, मौलाना फजल रहमान साहब ने परसों प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा है कि चंद ज़िला रह गए थे जिनमें रिट थी, अब वहाँ भी रिट नहीं रही हुकूमत की। तो मौलाना साहब की ये जो खदशात तहफ़्फ़ुज़ात वो अरसे दराज से जाहिर कर रहे हैं, अब कोई तो हल होगा। सर मैं भी अभी 5 अजला से होकर आया हूँ 2 दिन पहले जनूबी अजला में, कहीं मुझे शाम के बाद पुलिस मैंने नहीं देखी सड़कों पर आवाम की फर्क के लिए। देखिए तो आवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तो सर कुछ होना चाहिए। देखिए नेशनल एक्शन प्लान के तहत कुछ मीटिंग्स हुई हैं, और माजी में ये PTI की ही KP गवर्नमेंट थी जिन्होंने तालिबान को वापस ला के बसाया, और उस वक्त के वज़ीर आज़म ने एक भी मीटिंग नेशनल एक्शन प्लान पे नहीं की, और उन्होंने कहा कि तालिबान को वापस ला के बसाओ। अब भी उस गवर्नमेंट का वो रिसीव करे इधर मुलजमान को। ये लॉ एंड ऑर्डर पे जो दहशत गर्दी की कार्रवाइयाँ हैं उस पर उसके तदारक के लिए, इंसदाद दहशत गर्दी के लिए उनकी कोई तवज्जो नहीं है, और एक मजाक सा बन गया है। तो फेडरल गवर्नमेंट ने पहले भी ताउन ऑफर किया था, अब भी हम कह रहे हैं कि हम साथ मिलकर इस जंग को लड़ें। बन्नू में एक वाक़या हुआ, आज भी कल भी एक और वाक़या हुआ KP के अंदर, जहाँ ये वाक़यात हो रहे हैं और फ़ौजी सिविलियन दोनों शहीद हो रहे हैं। तो ये गैर संजीदा वज़ीर आला जिनको बिल्कुल परवाह नहीं है किसी चीज़ की, वो जिस तरह के मामला चला रहे हैं, मैं समझता हूँ कि वो अहल ही नहीं है कि वो ये मामला चला सकें। तो इस पर इंशाल्लाह ताला जो भी फेडरल गवर्नमेंट कर सकेगी वो अपना किरदार अदा करती रहेगी। जी जी देखिए, एक तो सिक्योरिटी के हवाले से वज़ीर आज़म साहब भी अपडेटेड रहते हैं, और सिक्योरिटी एजेंसीज़ के साथ उनका बड़ा क्लोज़ कोऑर्डिनेशन इस हवाले से रहती है। और इंशाल्लाह ताला ये जो दहशत गर्दी का तदारक है ये हुकूमत की ज़िम्मेदारी है, और दहशत गर्दी को जो जड़ से उखाड़ने का अज़म है, हम बिल्कुल उस पर कायम हैं। और अमन कायम होगा इंशाल्लाह ताला। और ये जो वाक़यात हो रहे हैं इनमें आप देखेंगे कि टाइम के साथ कमी वाक़या होगी। हुकूमत पूरी तौर पे कारबंद है इसके तदारक के लिए, और इसमें कोई जो है वो कसर बाकी नहीं छोड़ेंगे। मिनिस्टर साहब, ये कल डपुर साहब ने कहा है कि हम अगर अफगानिस्तान के हाथ मिलाएं तो ये कहते हैं जी कि ये दहशतगर्द है, और खुद जो है वो इंडिया के साथ हाथ मिलाते हैं तो कहते हैं जी ये डिप्लोमेसी है। इसके ऊपर क्या है?
देखिए, मैं ये समझता हूँ कि एक गैर संजीदा आदमी है और सूबे के जो हालात हैं उसमें जिस तरह की नाअहली दिखाई जा रही है लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से, तो ये केपी के लोगों को उनके हक से महरूम किया जा रहा है और केपी के लोगों का तहफ़्फ़ुज़ करने में उनकी हुकूमत नाकाम हो रही है। उनको चाहिए पूरी तवज्जो दें और ये फ़ॉरेन पॉलिसी उनका काम नहीं, वफाक का काम है। वफाक को अपना काम करने दें, खुद अपना काम संभालें। नसब शाकिर अब्बास, जनाब। मैं पूछना चाह रहा हूँ कि सर्दियों की आमद और गैस अभी से नहीं है, इस्लामाबाद में भी कई जगहों पे नहीं है, तो क्या कोई ऐसे मेजर्स ले रही है गवर्नमेंट की इस सीज़न में गैस की कमी को? इस हवाले से मैं वज़ीर पेट्रोलियम से ये मामला टेकअप हुआ है। जहाँ जहाँ ये मसला दरपेश है वो एरियाज़ अगर आप भी आइडेंटिफाई कर दें तो उनसे हम एक लिस्ट शेयर कर देते हैं और उसमें जो बेहतरी हो सकती है वो शाकिर साहब करते हैं। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू जी।